कामरान मुर्तज़ा साहब, इस बात का क्या इम्कान है? क्योंकि अगर पंजाब में फर्ज कीजिए नून लीग पीपल्स पार्टी को कुछ देती है तो फिर वो सिंध में पीपल्स पार्टी से कुछ मांगेंगे भी, तो पीपल्स पार्टी के लिए ये आसान फैसला नहीं होगा कि सिंध जो कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां से उनको कुछ दे सकें। इसी तरह से अगर मौलाना फजल रहमान साहब कहीं पर सपोर्ट करते हैं नून लीग को अपने मजबूत हलकों में खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर वो पंजाब से वहां से कुछ मांग रहे होंगे जहां पर नून लीग का अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो इस बात का इम्कान कितना आपको दिखाई देता है कि जो पीडीएम में शामिल जमातें, हुकूमत में शामिल जमातें, इनफैक्ट क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं है उसमें, हुकूमत में शामिल जमातें इत्तेहाद बना के लड़ें? देखिए, ये मुमकिन है कि हुकूमत में शामिल जमातें इत्तेहाद बना के लड़े या फिर कोई जो है ना इलेक्शन से पहले कोई इत्तेहाद नया वजूद में आए, ये भी मुमकिन है। और मुमकिन है कि कहीं पे जो है ना वो हमारा इंटरेस्ट आपस में क्लैश कर रहा हो, कहीं पे इंटरेस्ट कामन हो, तो वो सियासत में जो है ना ये मुमकिन हुआ करता है कि वो आप कहीं भी किसी जगह भी एडजस्टमेंट करें। अभी तक शायद इस मामले में बातचीत शुरू नहीं हुई है और मोस्ट प्रॉब्ली जो ना वो इसके बाद जो है इमीडिएटली बजट के बाद जो है ये मामला शायद खुल जाएंगे, अनफोल्ड हो जाएंगे। पहले तो बेयकीनी थी शायद इस हवाले से, हालांकि हम बार बार कह रहे थे कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, मगर अब जो है ना वो सबको जो है वो इलेक्शन अपने वक्त पे नज़र आने लग गए हैं, थोड़े से डिफरेंस के साथ अक्टूबर या नवंबर के अंदर। नवंबर के अंदर वो इस सूरत में जा सकते हैं कि अगर थोड़ा सा असम्बली अगर पहले कोई 2-4-10 दिन पहले तोड़ दी गई तो फिर मुमकिन हो सकता है कि उसका कोई 10-20-30 दिन का मजीद बेनिफिट जो है वो इलेक्शन कमीशन को मिल जाए। मगर जो है ना ये चीज़ सूरत हाल अनफोल्ड होगी अगले महीने में जाके इमीडिएटली आफ्टर बजट। चलिए कामरान मुर्तज़ा साहब, ये हम चलें इसके तो हम मुमकिनात की बात कर रहे हैं कि अलायंस होता है या सीट एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि आज मौलाना साहब ने कहा भी है कि ज़्यादा इम्कान अगर हुआ तो वो सीट एडजस्टमेंट का हो सकता है, लेकिन अगेन ये भी आसान नहीं है क्योंकि इसके बहुत अभी डायनामिक्स हैं। लेकिन इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में हो भी रहे हैं या नहीं, और फिर इसमें चूँकि मौलाना साहब की राय पहले मुख्तलिफ रही है, वो समझते थे कि 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए, हालात मुआशी हालात ख़राब हैं। मुआशी हालात तो अभी भी ठीक नहीं हुए, मुआशी इमरजेंसी का जवाब तो शायद अब भी मौजूद होगा अगर पहले था तो ये आपकी राय अभी है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए? देखिए, वो एक मुख्तलिफ पस मंज़र के साथ था जो मौलाना साहब की राय थी। एक फ़र्द या एक पार्टी की तरफ से अगर ये डिमांड आ जाए कि अभी इलेक्शन करवाएं और हर सूरत में भी इलेक्शन करवाएं, तो दूसरी तरफ से जो उनके अपोनेंट होते हैं वो कहते हैं कि नहीं अभी नहीं करते, अभी 1 साल के बाद भी नहीं करते। तो मेरा ख्याल है आप उसको उस रेफरेंस से ले लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो परमिट नहीं करेगा कि आप जो है वो अपना इसको मज़ीद एक्सटेंड करें। इस हद तक तो शायद जो है ना वो स्ट्रेच करके जो है वो बात को ले गए कि जी ये सूबों की पार्टली अगर इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान के सूबों में मुख्तलिफ औकात में इलेक्शन नहीं हुए, या उसको इस एक और तरह से भी लिया जा सकता है, जैसे पंजाब में जनरल सीट जो नेशनल असम्बली की 141 है, हम सूबा बलूचिस्तान की हमारी 16 है, तो वो अगर कोई यहाँ से कोई इधर से कोई सूबाई गवर्नमेंट पहले आ जाती है तो वो तो हमारी 16 सीटों को तो वो वैसे ही रोन देंगे, पता चल जाएगा, उसके अगले नताज का पता चल जाएगा, क्योंकि हम पहले ही मैटर नहीं कर रहे होते। तो उसको उसी हद तक लीजिए, इलेक्शन होंगे और ये अक्टूबर नवंबर में इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। उसकी नवंबर का जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वो इसलिए कर सकते हैं कि मुमकिन तौर पर बाज़ औक़ात इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और जब बड़े फैसले किए जाते हैं तो उसमें जो है ना ये फैसला भी हो सकता है कि लेट्स से कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी ना करें, यानी हफ्ता पहले तोड़ दें, 10 दिन पहले तोड़ दें, 8 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले। उसका नतीजा ये होगा कि वो 60 डेज जो है जो केयर टेकर सेटअप को चाहिए वो 90 डेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये इलेक्शन इंशाल्लाह होने भी जा रहे हैं, और इलेक्शन के नतीजे में अब जैसे पंजाब में अगर कमेटी बन गई है तो जस्ट आफ्टर जो है ना वो, क्योंकि ये बजट के हवाले से जो सारी तवज्जो है सारी बजट के ऊपर है, तो इमीडिएटली आफ्टर बजट जो है ना वो सारे डाइवर्ट हो जाएगी तवज्जो इस तरफ कि अब अगले इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन होने हैं तो किस किस ने साथ मिल के बैठ के लड़ना है, किस किस ने अलग से लड़ना है। तो वो फिर हर पार्टी अपना, चूँकि उसका अपना प्रोग्राम होता है, अपना आप मफाद भी कह सकते हैं होता है, तो उसमें जो है ना फिर जुलाई में जो है ना ये चीज़ें आपको फाइनल होती नज़र आएंगी, और बाकी इलेक्शन में मज़ीद डिले नहीं होगा, अक्टूबर या नवंबर।
अच्छा कामरान साहब, ये अभी जो आपने फरमाया था कि आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अक्टूबर नवंबर से आगे जाएं, और आपको लगता है कि ये हो भी जाएंगे अक्टूबर नवंबर में, लेकिन अगर नई हल्काबंदियां करनी पड़ती हैं तो फिर भी आपको लगता है कि ये इसी दौरानिए में ये हो सकता है? हल्काबंदियों के लिए मजीद इजाफी वक्त नहीं चाहिए होगा? आपकी राय इस पर भी यही है? देखिए, अभी तक जो सेंसस है मेरा ख्याल है कि नोटिफाई नहीं हुई है, और अगर नोटिफाई हो जाए तो फिर शायद जो है ना वो आपको हल्का बंदियाँ करनी पड़ेंगी। तो एक महीने का उससे फ़र्क पड़ता है कि उसमें ऑब्जेक्शंस आते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक महीना पहले, एक हफ़्ता पहले तोड़ दें, या 3 दिन पहले तोड़ दें, या 2 दिन पहले असम्बलियाँ तोड़ दें, तो वो लीगली स्पीकिंग कि वो असम्बली जो है ना वो उसने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। जब उसने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की तो वो 60 डेज़ जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं 90 डेज़ में। अब 90 डेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस बात को आप कवर कर सकते हैं इन केस के जो है नई सेंसस का रिजल्ट जो है वो नोटिफाई हो जाए, और ये हल्का बंदियाँ वगैरह उसमें कवर हो सकती हैं, उस पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जा सकते हैं, सब कुछ। तो मतलब 5-7 दिन 10 दिन अगर फ़र्ज़ करें इससे कोई फ़र्क पड़ भी रहा है तो 5-7 दिन और भी आगे हो जाए तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर वो जो है ना वो फेयर और फ्री इलेक्शन हो जाने चाहिए। जिस वक्त पहले भी मसला आया था तो मसला जो है हम पीटीआई वालों को, दोस्तों को ये समझाते थे कि असल मसला ये नहीं है कि इलेक्शन जो है ना 2 महीने पहले हो जाएं या 4 महीने पहले हो जाएं। इनफैक्ट जो पाकिस्तान का मसला है फेयर और फ्री इलेक्शन हो जाए, जिस रिज़ल्ट को जो है उसकी एक्सेप्टेंस हो, आगे जाके वो सब उस पर एक्सेप्ट उसको मान लें कि जी ठीक है ये जो रिज़ल्ट आया, उसके बाद एजिटेशन ना हो कोई किसी किस्म का, और देन जो है ना वो पाकिस्तान अगले 5 साल के लिए वो स्मूथली चले। ये है पाकिस्तान का मसला। अगर किसी पार्टी को 5 साल आगे मिल जाएंगे तो यकीनन जो है वो मैं कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे बड़े 2 छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। एक तो अभी आपने ये हल्का बंदी का बताया, तो मेरा ये सवाल जो आगे भी मैं बात कर रहा था कि आज पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया है, तो इसके रुकावट जो हल्का बंदी की उसके आड़े क्यों नहीं आई? पहली बात। दूसरा, आपने बड़ी सही फरमाया कि अगले इलेक्शन जो है ना वो सब उसमें शफाफ हो जाएं। तो आज की पता है आपको कि चले पहले इधर नहीं हुआ। हाँ, पहले इस बात का जवाब दे देता हूँ। दूसरा सवाल भी समझ गया, उसको भी जो है ना वो मिसकंसेप्शन है, वो जो बल्कि पहले दूसरे वाले का जवाब ले लीजिए। ये मिसकंसेप्शन है कि शायद वो बड़े मकबूल हैं। आप जो है ना वो पिछले 1 साल के इलेक्शन तो देखते हैं जिसमें खुद कैंडिडेट थे, ये नहीं आगे अगर इलेक्शन होंगे तो वो हर हल्के में खुद इलेक्शन लड़ेंगे और उसके मुकाबले में हमारे आम कैंडिडेट होंगे, तो तब जो है ना ये प्रोपोजिशन ये बनेगी कि तब वो शायद जीत सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो है ना वो से या पीटीआई से हमें कोई वो मसला नहीं है। मसला असल जो है वो महंगाई के साथ है, और महंगाई से जो मतलब ये अपना रिस्क लिया है हमने महंगाई पे, वो हमारे गले पड़ा हुआ है। और इसके अलावा नहीं, आप सामने जाते जाते हरकत ये की कि मुआहदा करके गए हुए थे IMF के साथ कि ये चीज़ें जो ना इस तनासुब से बढ़ेंगी, और जाते जाते वो पेट्रोल की कीमत गिरा गए। इस तरह के मामला वो कर गए हैं। तो ये बॉबी ट्रैप्स थे, बॉबी ट्रैप से निकलते निकलते वो टाइम लग गया है, मगर चलें वो इस वक्त वो नहीं है, मसला नहीं है। वो रिजल्ट आएगा, जब इलेक्शन होंगे रिजल्ट आएगा, आपके सामने आ जाएगा। आपने हल्का बंदियों की बात की, हल्का बंदियों में जो लोकल बॉडीज़ की हल्का बंदियाँ होती हैं वो और चीज़ होती हैं, और जो इसके लिए जो सूबों के लिए या इसके लिए नेशनल असम्बली के लिए हल्का बंदियाँ होती हैं वो और तरह से होती हैं। तो वो इसका जो है ना वो ताल्लुक यकीनन बनता है। वहाँ पे जो है ना वो उस तरह से हल्का बंदियों का वो ताल्लुक शायद उस तरह से नहीं बनेगा। और अगर वो फर्ज कर लिए किसी तरह से बनता भी है, तो आज तक जब ये इलेक्शन अनाउंस हुए हैं अभी तक वो ये नई सेंसस जो है नोटिफाई नहीं हुई है। तो पुरानी जो है ना वो उसमें आबादी के तनासुब से वो होगा, और वो सूबों के दरमियान कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं होगा। असल डिस्प्यूट आता है वो सूबों के दरमियान आता है।